उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। मोहन की पत्नी का देहांत तब हो गया था जब उनकी बेटी राधा मात्र 5 वर्ष की थी। अपनी बेटी को मां का प्यार देने के लिए गांव वालों के कहने पर मोहन ने कमला नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद कमला ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रोहन रखा गया। मेरी बच्ची, तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। मैं दिन रात खेतों में पसीना बहाता हूँ ताकि तुझे और रोहन को कभी कोई कमी न हो। पिताजी, आप मेरे लिए इतना कष्ट उठाते हैं। मैं भी जल्दी से बड़ी होकर खेतों में आपकी मदद करूंगी। सारा प्यार इसी अनाथ पर लुटा दो। मेरे रोहन के लिए तो जैसे इनके पास समय ही नहीं है। एक बार ये आदमी खेत जाए, फिर मैं इस महारानी को बताती हूँ। राधा जब 12 वर्ष की हुई तो एक दिन खेत में काम करते समय मोहन को एक विषैले सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद राधा पूरी तरह अनाथ हो गई। कमला ने घर का सारा बोझ राधा के छोटे से कंधों पर डाल दिया। उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। हरिओम मनहूस, दिन चढ़ाया है और तू अभी तक सो रही है। उठ जल्दी, कुएं से पानी ला, बर्तन मांज और गाय को चारा डाल। मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी इस घर में। माँ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। कल रात से मुझे बुखार भी है। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? आराम? महारानी को आराम चाहिए। जब से तू इस घर में आई है, पनौती लग गई है। तेरा बाप तो मरकर मुझे ये मुसीबत सौंप गया। जा, चुपचाप काम कर, वरना आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। समय बीतता गया और राधा 16 वर्ष की हो गई। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खाने पीने के लाले पड़ गए। घर में अनाज खत्म होने लगा। कमला को अपने बेटे रोहन की चिंता सताने लगी। उसने राधा को जंगल से पानी और फल लाने का आदेश दिया। सुन रही? गांव के कुएं सूख गए हैं। जा, जंगल के पार जो पुरानी नदी है वहां से पानी लेकर आ। और सुन, लौटते वक्त कुछ जंगली फल और लकड़ियां भी ले आना। खाली हाथ लौटी तो घर के अंदर कदम मत रखना। लेकिन माँ, वो जंगल बहुत घना और खतरनाक है। वहाँ जंगली जानवर होते हैं। मुझे डर लगता है। तो क्या मेरा रोहन प्यासा मरेगा? जा यहाँ से। जब तक घड़ा भरकर ना लाए, शक्ल मत दिखाना। चिलचिलाती धूप में राधा नंगे पैर जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते वह बहुत थक गई थी। अचानक उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वहां एक अत्यंत वृद्ध महिला लेटी हुई थी। कोई है? मेरी मदद करो। मैं 3 दिन से भूखी प्यासी हूँ और मेरे पैर में ये बड़ा सा कांटा चुभ गया है। माँ जी, आप घबराइए मत। मेरे पास ये थोड़ा सा पानी और आधी सूखी रोटी है। पहले आप इसे खा लीजिए। राधा ने अपनी कुल्हड़ का सारा पानी बुढ़िया को पिला दिया और उसकी मदद की। तभी एक तेज रोशनी हुई और वह बुढ़िया एक सुंदर वन देवी के रूप में प्रकट हुई। पुत्री राधा, मैं कोई साधारण महिला नहीं, इस जंगल की देवी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम पर इतने जुल्म किए, फिर भी तुम्हारे मन में दया है। तुमने खुद भूखे रहकर मेरी मदद की। हे देवी, ये तो मेरा धर्म था। मेरे पिताजी कहते थे कि जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। ये लो पुत्री, ये एक जादुई बीज है। इसे अपने घर के पीछे बंजर जमीन में बो देना और अपने आंसुओं से सींचना। ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। लेकिन याद रखना, लालची इंसान के छूते ही इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। राधा ने घर लौटकर वह बीज बो दिया। अगली सुबह
उस जगह पर चांदी की पत्तियों वाला एक सुंदर पेड़ उगाया, जिस पर 3 सुनहरे फल लगे थे। राधा ने एक फल तोड़ा, जो स्वादिष्ट सेब में बदल गया। उसने वह फल रोहन को दे दिया। यह देखकर कमला हैरान रह गई। राधा, ये जादुई पेड़ कहाँ से आया और ये सोने जैसा फल? सच सच बता, तूने कोई जादू टोना तो नहीं किया? नहीं माँ, कल जंगल में मुझे वन देवी मिली थी। उन्होंने ही मुझे ये बीज दिया था। ये फल खाने से भूख, प्यास और बीमारियां दूर हो जाती है। कमला दौड़ी दौड़ी पेड़ के पास गई और जैसे ही उसने लालच से फल को तोड़ने की कोशिश की, एक जोरदार धमाका हुआ। फल पत्थर में बदल गया और पूरा जादुई पेड़ सूखकर राख हो गया। ये क्या किया तूने मनहूस? तेरा पेड़ जल गया। मेरा सारा सोना चांदी बर्बाद हो गया। मैं भी आज जंगल जाऊंगी और वन देवी से अपने लिए नया बीज लेकर आऊंगी। कमला स्वादिष्ट भोजन बनाकर जंगल में गई। वहां उसे फिर वही कराहती हुई बुढ़िया मिली। बेटी, मैं भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को दोगी? चल हट यहाँ से, भिखारिन कहीं की। मैं ये स्वादिष्ट खाना तेरे लिए नहीं लाई हूँ। मैं तो वन देवी को ढूंढने आई हूँ। बुढ़िया तुरंत वन देवी के रूप में आ गई। देवी का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। अहंकारी स्त्री, तुम्हारे मन में केवल स्वार्थ और लालच भरा है। तुम बीज चाहती हो ना? ये लो तुम्हारा बीज, जो तुम्हारे कर्मों का ही फल देगा। वन देवी ने एक काला बीज कमला को दिया। कमला ने घर आकर उसे बो दिया। अगली सुबह वहां एक जहरीली कंटीली बेल उगाई, जिसने पूरे घर को जकड़ लिया। कमला ने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन एक कांटा उसे चुभ गया और वह जहर के कारण तड़पने लगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। ये मुझे क्या हो गया? राधा भागती हुई आई। अपनी सौतेली माँ को मौत के मुंह में देखकर उसका दिल पसीज गया। वह कांटों की परवाह किए बिना कमला के पास गई। हे वन देवी, मेरी माँ को क्षमा कर दीजिए। इन्होंने जो भी किया नासमझी में किया। मेरे सारे पुण्य ले लीजिए, लेकिन मेरे भाई को अनाथ मत कीजिए। मेरी माँ की जान बचा लीजिए। राधा के सच्चे आंसू जमीन पर गिरे। तभी चमत्कार हुआ। सूखी जमीन से एक सफेद फूल खिला, जिसमें से अमृत की एक बूंद टपकी। राधा ने वह बूंद कमला को पिला दी। जहर तुरंत उतर गया और बेल राख हो गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं अंधी हो गई थी। मैंने तुझे हमेशा दुख दिया और तूने आज मेरी जान बचाई। तू इंसान नहीं, साक्षात देवी है। आज से तू मेरी बेटी नहीं, मेरी माँ समान है। रोइए मत माँ। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हम अब एक खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे। उस दिन के बाद कमला का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। उसने लालच छोड़ दिया और राधा को सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करने लगी।